हल्द्वानी में जोर शोर से चल रहे 2027 चुनावी तैयारी के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शैलजा कुमारी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं से वार्तालाप किया। बता दें, इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद को भुलाकर 2027 की चुनावी तैयारी में जुट जाने का आह्वान दिया। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए जनता ने मन बना लिया है कि वो 2027 में कांग्रेस को जरूर लेकर आएगी। वहीं शैलजा कुमारी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आपसी मतभेद को भुलाकर आगामी विधानसभा चुनाव में जी जान से चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही जन विरोधी सरकार की नीतियों को जनता के बीच पहुंचकर 2027 का जबरदस्त माहौल तैयार किए जाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश विकसित किया गया। हमारे वर्कर में बेहद उत्साह है। हर जगह हम जहाँ भी देखते हैं, मैं दिल्ली में भी मिलती रही, मेरे यहाँ भी आते रहे, क्योंकि लोग मिलने वाले तो जगह ढूंढ लेते हैं कहाँ मिलना है। तो हमने अब सभी लोग, हमारे सारा नेतृत्व उत्तराखंड का, सब जगह जगह पर हम जाकर अपने कार्यकर्ताओं से, लोकल सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत करके उनसे मिल रहे हैं और उनको संदेश दे रहे हैं। बेसिकली आज के दिन यही है कि ज़मीन पर मजबूती लाने का वक्त आ गया है। चुनाव जब भी हो, जब आएगा, लेकिन हम पहले अपने संगठन को मजबूत करते हुए जो नियुक्तियां होनी है वो हम जल्दी कर देंगे। उसके बाद नीचे हर तरह का काम, चाहे SIR का हो, वोटर लिस्ट का है, सब कुछ है, और फिर लोगों के बीच में जाकर पार्टी को मजबूती देना, ये कार्य हमने ज़मीन पर करना है। उसके लिए सभी लोग, अभी ये केवल पहला हमारा वो है, इसके बाद और नीचे और ज़मीन पर और लोगों के साथ ये वर्कर्स को, उनका उत्साह देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला समय बेहतरीन होगा। कांग्रेस पार्टी के वर्कर पूरी मेहनत करेंगे, ज़मीन पर मेहनत करेंगे और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनाएंगे। अब बातें निकलती हैं और भाजपा ऐसी उनको लगता है तो वो फैलाते हैं। देखो, कोई नाराज़ नहीं, संगठन में कोई नाराज़ हो नहीं सकता, किसी को नाराज़गी का कोई कारण नहीं होता। पार्टी है, एक परिवार है, सब मिलकर करते हैं। उनमें एक कार्यक्रम था, गोदियाल जी मुझे मेरे भाषण के बाद माला पहनाने लगे, तो मैंने कहा भाई मैं तब तक माला नहीं पहनूंगा जब तक उत्तराखंड में भाजपा की विदाई नहीं हो जाती, और उसके लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और हमारा लक्ष्य है, जिस तरह के हालात हैं। देखिए, मुझे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 9 बार मंत्री रहने का मौका मिला है। 9 बार मैं मंत्री अब रह चुका हूँ, 6 बार विधायक रह चुका हूँ, 4 विधानसभाओं से, अलग अलग विधानसभाओं से विधायक रहा हूँ, 10-10 दिन में चुनाव जीता हूँ। इसलिए मैं अपने उत्तराखंड के लोगों की नब्ज को पहचानता हूँ। मैं झूला घाट से लेकर धारचूला से लेकर अल्मोड़ा जिले का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा बचा हो, नैनीताल जिले का जहाँ मैं, और गढ़वाल का एक एक चंपा मैंने घूमा है। इसलिए इस समय लोगों के मन में परिवर्तन की एक चाह है। जनता चाहती है कि हम परिवर्तन करें। अब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता में ये भरोसा दिलाना है कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ेगी, कांग्रेस जो है उनके भरोसे पर कायम रहेगी। ये भरोसा हमको देना है। और आज कांग्रेस जो काम भाजपा करती थी, संगठन को मजबूत करने का काम, आज उस रास्ते पे कांग्रेस मजबूती के साथ चल रही है। और हम हमारी अपनी पार्टी हाईकमान का, देखिए, चुनाव प्रबंधन समिति, चुनाव अभियान समिति हमेशा चुनाव में बनाई जाती थी, हमेशा चुनाव में अभियान समिति और प्रबंध समिति हमेशा चुनाव में बनाई जाती है। लेकिन प्रीतम सिंह जी को, मुझको 1 साल पहले, जो चुनाव 1 साल बाद होना है, उसकी जिम्मेदारी 1 साल पहले हमारी पार्टी हाईकमान ने हम पर भरोसा करके हमको दी है। इससे अंदाजा लगा लो, इससे अंदाजा लगता है कि कांग्रेस कितना इससे गंभीर है उत्तराखंड में सरकार बनाने को लेकर। कोई नाराजगी नहीं है।
किसी प्रकार की नाराजी नहीं है। वो कई बार लोग हमारे सही बात को भी गलत तरह से मोड़ने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल कोई नाराजी नहीं है। वो बड़े भाई हैं, हमेशा बड़े भाई रहे। नरसिम्हा राव जी की सरकार में मंत्री बन गई थी 91 में, तो इतना अनुभव उनके पास है। वो एक एक व्यक्ति को उत्तराखंड के बहुत अच्छी तरह जानती हैं। राजनीतिक परिपक्वता समूचे उत्तराखंड में कितनी है, कहाँ पे क्या मापदंड हैं, क्या मानक हैं, कौन जीत रहा है, सब उनको अच्छा आइडिया है और अच्छा संदेश देके गई है कि जिताना भी है और एकजुटता भी दिखाना है। कल भी बैठक हुई थी, अंदरूनी बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने ये बात बोली। आज भी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके वो गई हैं। और चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, नेता प्रतिपक्ष जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे हरक सिंह रावत जी हो, चाहे हमारे सम्मानित कुंजवाल जी हो, सारे ऐसे लोगों ने बहुत अच्छी बातें बोली हैं। और हमारी आशा है, जनता की आशा हमसे जुड़ी हुई है कि कैसे इस प्रदेश में सरकार बने। कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जोश और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप में 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक जीत दिलाएगा। जो यहाँ पर तानाशाही की सरकार, यहाँ पर ठगों की सरकार, यहाँ पर शराब के कारोबार को बढ़ाने वाली सरकार, यहाँ की नदियों को, यहाँ के गधेरों को, गाढ़ गधेरों को ये खोदने वाली सरकार और यहाँ बेरोजगारी फैलाने वाली सरकार, जनता इससे उब गई है। यहाँ पे कानून व्यवस्था का राज ध्वस्त हो चुका है और लोग चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। हम विनम्रता के भाव से जनता से आह्वान करते हैं कि आप कांग्रेस की सरकार लाइए और कांग्रेस की सरकार में आपको निश्चित रूप में उत्तराखंड की सरकार दिखेगी। इस पहाड़ी प्रदेश की सरकार का लक्षण उसमें दिखेगा, ये मैं जनता से वादा करना चाहता हूँ। आपदा से पूरा प्रभावित है, मजबूर नहीं कर पा रही राज्य सरकार। विकास से कोई सरोकार नहीं है, हर मोर्चे में सरकार बदल रही है। इनके कुछ जो मुद्दे हैं, जिनमें जो भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है, सरकारी अधिकारियों का और नेताओं का, मंत्रियों का एक गठजोड़ बन चुका है। तो सरकार से देश की महान जनता त्रस्त हो चुकी है, परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस का दायित्व है, कांग्रेस की जिम्मेदारी, हर कार्यकर्ता की दायित्व है, हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है इस जन विरोधी सरकार को खाड़ फेंकने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ें और जो कांग्रेस का एजेंडा है, जो कांग्रेस के नीतियाँ हैं, उसको लेकर जनता के बीच में जाएं। और मेरा मानना है कि सरकार की जो नाकामियाँ है, सरकार का जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, अवरुद्ध विकास, नौजवान हजारों घर घोषित हो चुके हैं, इसको लेकर जनता के बीच में सरकार की जो नाकामियां हैं, उसको लेकर सरकार की नाकामियों को लेकर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाना चाहिए और इस लक्ष्य को लेकर 2027 में जो सरकार की नाकामियां हैं, उसको लेकर जनता के बीच में जाकर एक संदेश देने की आवश्यकता है।